हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है फायर एंड सेफ्टी के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, आज का ये सेशन आप सबको देखना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई काम करने वाला इंसान हो, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, कहीं पे आप काम करते हैं तो आपको सेशन ये देखना चाहिए। ये आज का सेशन हमारा है फायर एंड सेफ्टी के ऊपर, और फायर एंड सेफ्टी का अवेयरनेस, फायर एंड सेफ्टी की नॉलेज आई थिंक कि सबको पता होना चाहिए कि यदि आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि कहीं भी जो महिलाएं किचन में काम करती हैं, तो यदि मान लीजिए कभी इंसिडेंट हो जाता है कोई किचन में, तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि यदि सिलेंडर में आग लग गई तो हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि किसी किसान के खेत में आग लग गई है तो किसान को पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उस आग से कैसे बचा जाए और कैसे नहीं बचा जाए। यदि किसी कंपनी में आग लग गई है तो हम क्या करें, क्या नहीं करें। यदि किसी होटल में आग लग गई तो हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो दोस्तों, आज का ये सेशन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आज का जो सेशन है ये हर एक आदमी की लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि ये किसी कंपनी में काम करने वाले इंसान के जीवन में महत्व रखता है। तो दोस्तों, आज का सेशन आप जरूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आग कैसे लगती है, और आग जब कहीं पे लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके डू डोंट्स क्या होते हैं कि यदि मान लीजिए आप कहीं पे फंस गए आग की कंडीशन में तो आप क्या करें और आप क्या ना करें। आज हम इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे, और आपको आज मैं ये बताऊंगा कि आग लगने पे हम किन किन फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं, कौन सी आग पे किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करें, आग कितने टाइप की होती है और फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं। आज अपने इस सेशन में हम ये भी जानेंगे। तो दोस्तों, ये सेशन आप जरूर पूरा देखें। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सेशन सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सेशन आज आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, ये जरूरी क्यों है, फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग, सबको अवेयरनेस जरूरी क्यों है। आपने जनरली अभी हाल में ही हुई एक घटना देखा होगा। सूरत की यदि हम बात करें तो सूरत के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने से 20 स्टूडेंट्स की हत्या हो गई। क्यों? क्योंकि उन स्टूडेंट्स को वहां आग लगने के बारे में कुछ पता नहीं था। यदि आग की कंडीशन हो जाती है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, कहां से एग्जिट करना है, और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे करना है। तो डू डोंट्स उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यदि आग लगने की कंडीशन यदि हताहत होती है तो हम क्या करें और क्या ना करें। इसके चलते 20 स्टूडेंट्स की हत्या हो गई। उन स्टूडेंट्स को पता नहीं था और आग लगने की कंडीशन को सारे छत से नीचे कूद गए। तो दोस्तों, आपके साथ ऐसा ना हो, आपकी फैमिली के साथ ऐसा ना हो, और कहीं भी किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज का ये सेशन आपको जरूर देखना चाहिए और आपको ये सेशन सबके साथ शेयर करना चाहिए कि फायर एंड सेफ्टी क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, और आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आपको ये देखना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं और आग कितने तरह की होती है, किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हमें कहाँ करना है और कैसे करना है। यदि आग लगने की कंडीशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आग के लगने के कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, जनरली आप सभी को पता ही होगा कि आग लगने के प्रमुख 3 कारण होते हैं, प्रमुख 3 कारण। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले आग लगने के लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए जिसमें कि आग लग सके, फिर चाहिए ऑक्सीजन, और फिर चाहिए हीट। जब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तभी कहीं पे आग लगती है। यदि तीनों चीजों में से एक भी यदि मिसिंग है, उनमें से एक नहीं, चाहे ऑक्सीजन ले लो, चाहे हीट ले लो, कि फ्यूल, यदि इनमें से एक की भी एब्सेंस है तो आग वहां नहीं लगेगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आग जो है कितने टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स, आग के जनरली फायर के 6 टाइप ऑफ फायर होती है, जिसमें पहला है ए टाइप ऑफ फायर, देन बी टाइप ऑफ फायर, सी टाइप, डी टाइप एंड के टाइप ऑफ फायर, और इसके अलावा एक होती है इलेक्ट्रिकल फायर। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ए टाइप ऑफ फायर, बी टाइप ऑफ फायर में क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी आग ए टाइप में होती है, किसे हम बी टाइप कहते हैं और किसे हम सी टाइप कहते हैं।
तो दोस्तों ऐसी आग जो कागज, कपड़ा और लकड़ी में लगती है, इस आग को हम कहते हैं ए टाइप ऑफ फायर, मतलब ये ए टाइप की आग होती है। ऐसी आग जो केमिकल्स और पेट्रोल में लगती है, उसको हम डीजल और पेट्रोल में लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, बी टाइप ऑफ फायर कहते हैं। ज्वलनशील गैसों से जो लगने वाली फायर होती है, उनको हम कहते हैं सी टाइप ऑफ फायर। और गैसें कौन कौन सी होती हैं, ब्यूटेन हो गई, एलपीजी हो गई, ये सारी गैसों से जो जो आग लगती है उसको हम सी टाइप ऑफ फायर कहते हैं। देन डी टाइप ऑफ फायर, जो मेटल टू मेटल घर्षण होने की वजह से जो आग लगती है उसको हम डी टाइप ऑफ फायर कहते हैं। तो दोस्तों वनस्पति, तेल या चर्बी की वजह से जो आग लगती है उसको हम कहते हैं के टाइप ऑफ फायर। देन है इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ फायर। इलेक्ट्रिकल फायर हम किसे कहते हैं, जो शॉर्ट सर्किट की वजह से या स्पार्क होने की वजह से यदि कोई आग कहीं पे लग जाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ फायर। देन फ्रेंड्स, ये तो हो गई आग की बात की टाइप ऑफ फायर कितनी टाइप की होती है। अब आती है बात कि इन फायर्स को हम बुझाएंगे कैसे, तो उसके लिए क्या आते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। तो चलिए अब आगे हम जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर का हमें यूज कैसे करना है। तो दोस्तों जनरली 6 से 7 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जिसमें होता है सबसे पहले ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, बी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड सी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जो जनरली हर एक इंडस्ट्री में और सभी जगह आपको मिल जाएंगे। और एक होता है कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो होता है एबीसी, जो एबीसी को मिला के बनाया जाता है वो होता है एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब ए टाइप ऑफ आग, बी टाइप और सी टाइप की आग में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। देन होता है फ्रेंड्स CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, होम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड वेट केमिकल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होता है, और होता है पाउडर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इन सब फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज कहां, कब और कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एबीसी टाइप ऑफ जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज हम कहां और कैसे करना है। तो दोस्तों कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने से पहले हमको कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। इसमें से क्या है, यदि आप कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर कहीं भी यूज करने वाले हो तो सबसे पहले उसमें आपको लगा हुआ ये प्रेशर गेज देखना है। इस प्रेशर गेज में आपको एक ग्रीन कलर दिख रहा होगा और एक रेड कलर की पट्टी दिख रही होगी, और इसमें एक सुई आपको दिख रही होगी। तो इसमें जो आपकी नेडल सुई आपको दिख रही है हमेशा ग्रीन कलर में ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्रेशर है वो सही है, और इसमें जो भी चीज भरी है, चाहे आपका वो वाटर भरा है, चाहे आपका ऑयल भरा है, चाहे आपका लिक्विड भरा है, चाहे आपका फोम भरा है, या कुछ भी कोई भी चीज आपकी भरी है, इसका मतलब उसका प्रेशर पूरा मेंटेन है और उसमें उतना मात्रा में अभी है। देन दोस्तों जब भी आप कोई एबीसी टाइप, होम टाइप या के टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं तो आपको ये सारे मेथड्स जो है फॉलो करनी है, और आपको ये चीज देखना है एक्सटिंग्विशर यूज करने से पहले पास मेथड यूज करनी है, जिसमें से कि पी का मतलब होता है पुल। उसमें एक नीडल लगी होती है फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि आप देख रहे हो। इस नीडल को सबसे पहले हमको निकालना होता है। जब आप इस नीडल को निकालोगे तब ही उसका हैंडल जो है वो काम कर पाएगा। देन पुल के बाद क्या आता है एम। जहां पे भी आपको फायर है उस पे आपको पहले उसका हैंडल पकड़ के एम करना है फायर की ओर, जहां भी आपको वो फायर एक्सटिंग्विशर आपको यूज करना है। क्या है एस, एक्सक्यूज, जहां भी आग लगी है उस पे एम करके देन आपको हैंडल को पकड़ के और उसको धीरे धीरे एक्सक्यूज करना है। देन है एक्सक्यूज करने के बाद क्या है, देन फिर एस आता है, मतलब स्प्रे। हमने क्या किया, पुल कर लिया और एम कर लिया, एक्सक्यूज कर लिया। अब जहां में भी आग लगी है उसको टारगेट में धीरे धीरे ऐसे सभी जगह आपको स्प्रे करना है, जहां पे आग लगी उसके रूट पे, और धीरे 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 आग तक जाना है। और दोस्तों ये करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो आप आग से दूरी मेंटेन करते हो कम से कम 4 या 5-6 फीट की, कम से कम 6 मीटर आपको दूरी मेंटेन करके रखनी ही रखनी है। आग के आपको बिल्कुल नजदीक नहीं जाना है। इसमें सबसे पहला दोस्तों फंडा है, सबसे पहले आपको अपने आप को सेव करना है, देन आपको आग बुझाना है। इसका मूल मंत्र है फायर सेफ्टी का, सबसे पहले आप अपने आप सेफ्टी रखो, देन आप दूसरों की सेफ्टी करो, क्योंकि जब आप सेफ रहोगे तब तो दूसरों की सुरक्षा कर पाओगे ना।
और दोस्तों आग को, कहीं भी आग लगी तो आग को लगने में हार्डली 3 मिनट लगता है। यदि आपने कहीं पे भी लगी हुई आग में विद इन 3 मिनट्स काबू पा लिया तो समझो आपने काबू पा लिया। और यदि आप सोचो कि 3 मिनट के बाद उस पर काबू पाया जाए तो बहुत कम ही चांसेस बनते हैं कि 3 मिनट के बाद आप आग पे काबू पा सको। देन चलिए जानते हैं दोस्तों कि किस सिलेंडर का यूज हम कहां पे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की। तो दोस्तों वाटर टाइप ऑफ जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका केवल यूज हम ए टाइप ऑफ फायर में ही कर सकते हैं। मतलब लकड़ी, कपड़ा और कागज में जो आग लगती है केवल उसी टाइप में हम वाटर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। वेट केमिकल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों वेट केमिकल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हम कि जो आग आपकी चर्बी की वजह से लगी है, वनस्पतियों की वजह से जो आग लगी है उसमें आप के टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करें। देन फ्रेंड्स फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का यूज आप ए टाइप और बी टाइप की आग में कर सकते हैं। देन है दोस्तों CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का यूज आप बी टाइप ऑफ फायर एंड इलेक्ट्रिकल फायर में कर सकते हैं। देन है फ्रेंड्स ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपका ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज आप ए टाइप ऑफ फायर, बी टाइप ऑफ फायर, सी टाइप ऑफ फायर एंड इलेक्ट्रिकल फायर में कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स डी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो डी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज केवल आप डी टाइप ऑफ फायर में ही करेंगे, इसके अलावा इसका यूज आप कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं। और जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज यहाँ पे करना है, दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जिस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज जहां करना है उसका यूज केवल वहीं पे ही करें और कहीं पे उसका अदर जगह में यूज ना करें। तो दोस्तों अभी तक तो हमने जान लिया कि फायर कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ फायर एंड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आग कैसे लगती है और फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का हमें कहां पे यूज करना है और कैसे कैसे करना है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि यदि आग लगने की कहीं कंडीशन है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको प्रिकॉशंस क्या रखनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों यदि आप कहीं बिल्डिंग्स में हैं, कहीं पे भी हैं और यदि वहां पे मान लीजिए आग लग जाती है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको लिफ्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको स्टेयर्स के सहारे नीचे उतरना है। और जब भी आप स्टेयर्स से आ रहे हो तो आपको अपने लेफ्ट हैंड की साइड चलना है, राइट हैंड की साइड नहीं चलना है। राइट हैंड की साइड क्यों नहीं चलना है, क्योंकि राइट हैंड की साइड आपको जगह देनी है यदि कोई भी दमकल का आदमी आ रहा है, सुरक्षाकर्मी ऊपर किसी को बचाने के लिए, तो राइट हैंड साइड से आसानी से ऊपर जा सके। एंड दोस्तों यदि आप किसी कंपनी में हैं और यदि आग लग जा रही है, यदि कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो आपको बिना फायर एक्सटिंग्विशर अंदर नहीं जाना है, उसके पास नहीं जाना है। और यदि फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास है और आप चलाना जानते हो तभी आपको फायर को बुझाने के लिए अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाना है। और यदि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों यदि आप कहीं पे किसी बिल्डिंग्स में फंसे हैं और वहां पे फायर हो जाती है और यदि वहां से आप निकल रहे हैं तो आपको एक चीज जरूर ध्यान देनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए। आप जब भी जहां से भी निकलें वहां पे जितने भी आपको खिड़की आप जिस भी कमरे से निकलें आपको वहां की विंडो और डोर बंद करते हुए बाहर निकलना है ताकि ऑक्सीजन अंदर ना आए और जो आग है वो कम से कम रिएक्शन कर पाए। और दोस्तों एक चीज का जरूर ध्यान रखें, यदि आप ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो आप टेंशन बिल्कुल मत लें, घबराएं नहीं, आप मन को शांत रखें और शांति के साथ रहें, अपने आप को पेशेंस में रखें, पेशेंस दिखाएं, क्योंकि यदि हल्ला भी करेंगे, घबराएंगे भी तो कुछ नहीं होने वाला है। और यदि आपको लगता है कोई आपके आसपास है, आवाज आप लगा सकते हैं, तो ऐसे कोई शाउट न करें जैसे कि आप घबरा गए। और आग लगने की कंडीशन में यदि आप अंदर बंद हैं और आपको लगता है कि बाहर आग लग गई है और आपके कमरे के अंदर धुआं आ रहा है, तो आप उस कंडीशन में, और आपको यदि ऐसा कि आप बिल्कुल बच के बाहर नहीं जा सकते, तो उस कंडीशन में आप अपने विंडो डोर कभी भी ओपन ना करें, गलती से अपना कोई स्विच ऑन ना करें। और हाँ, यदि आपके पास में यदि रुमाल है और आप पानी की फैसिलिटी है तो रुमाल गीला करके आप अपना मुंह ढक के नीचे लेट जाए और धीरे धीरे सांस लेते रहें। और ऐसी कंडीशन में जहां भी आप यदि फंसे हैं तो अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव कोई कलेक्ट करने के चक्कर में ना पड़ जाए कि नहीं ये भी मेरा छूट गया, वो भी मेरा छूट गया। सबसे पहले आपको अपनी जान बचानी है और देन भागना है। और आप यदि कहीं गेट में सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना है और
और उसके बाद में सारी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। और दोस्तों यदि कैसी ऐसी कंडीशन में आप कहीं फंस जाते हो कि आप मान लो कहीं विंडो से नहीं निकल पा रहे, डोर से निकल पा रहे, आप जंप कभी भी ना करें। डेफिनेटली मगर कोई ना कोई आपको आके जरूर बचा लेगा। यदि आप दिख जाओगे तो आपको जरूर कोई ना कोई बचाने आ जाएगा। बट आप हड़बड़ी में हर आदमी इतना घबरा जाता है अंदर से कि जंप कर देता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था जो कि सूरत में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ था। उनको कोई भी नॉलेज नहीं था और वो बच्चे सारे जंप करके नीचे और उनकी डेथ हो गई। तो आपको ऐसा कोई घबरा के कोई भी एक्शन नहीं लेना है। और दोस्तों यदि आप किचन में काम कर रहे हैं, किचन में मान लीजिए सिलेंडर में आग लग जाती है, तो भी आपको बिल्कुल घबरा के वहां से भागना नहीं है कि ये हो गया वो हो गया। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ज्यादा है तो आप वहां से जरूर कट लो, निकल लो, यदि वहां खड़े देखते रहो। लेकिन यदि आप देख रहे हो या कुछ समझते हो, फायर का आपको नॉलेज है कि आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। कब तक करो? जब तक कि आप लगता है कि मेरे कंट्रोल में है। यदि आपको हल्का सा भी लगता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वहां से आप कट लो। ये बेसिक नॉलेज होना इसलिए जरूरी है कि आजकल हम देख रहे हैं कहीं भी, कहीं इंस्टीट्यूट में आग लग जा रही है, कहीं किसी किसान के खेत में आग लग जा रही है, और कहीं किचन में आग लग जा रही है, कहीं चलती हुई गाड़ी में आग लग जाती है, कहीं चलती हुई बस में आग लग जाती है, और कहीं ना कहीं इन सब में से कहीं ना कहीं कोई आपका भाई बैठा है, कोई आपकी बहन बैठा है, कभी आप बैठे हैं, कभी मैं बैठा हूं। तो हम सबको इन सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हमारे पास इन चीजों की अवेयरनेस ट्रेनिंग है तो हम कहीं ना कहीं में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एटलीस्ट यदि हम किसी की जान नहीं बचा पाएंगे तो अपनी तो जान हम बचा ही सकते हैं। तो दोस्तों यदि आज का ये सेशन मेरा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जरूर ये सेशन शेयर करें ताकि वो भी इस फायर एंड सेफ्टी की अवेयरनेस ट्रेनिंग ले सकें और अपने करियर में यदि कहीं कभी ऐसी अनफॉर्चुनेटली घटना होती है तो उसमें अपनी लाइफ को सेव कर सकें। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए और अवेयरनेस ट्रेनिंग पूरी ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।